आज यदि मैं और आप प्रभु के वचनों को अपने जीवन में हम देखने पाए। मेरे प्रियो, यदि एक वचन मेरे साथ निकाल लीजिए मेरे प्रियो, साम भजन संहिता 122 उसका पहला वचन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। भजन संहिता 122 का पहला वचन। कोई भी पढ़ने में सहायता करेंगे? कोई भी एक जन पढ़िए, मेरी सहायता कीजिए पढ़ने में। जब लोगों ने मुझसे कहा, मेरे प्रियो प्रभु के वचन में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का भवन बनाने का जो उद्देश्य है, आज बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मेरे और आपके जीवन में यहाँ आने का, हमारे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आज मैं और आप आपके जीवन में हम जान सकते। मेरे प्रियो, जब दाऊद को प्रभु के कुछ लोगों ने कहा आओ हम प्रभु के भवन को चलें, मेरे प्रियो कभी कभी ये बात मुझे बहुत ही स्पर्श करती है। मेरे प्रियो, ये प्रेयर टावर आपके पास नहीं आ सकता, पर आप यहां आ सकते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करें, इस बात को गंभीरता से लें, इस बात को मेरे प्रियो यदि इस बात को अपने जीवन में महसूस करें मेरे प्रियो, तो दाऊद इस बात को कहता है कि आओ, जब लोगों ने मुझसे कहा चलो प्रभु के भवन में, मेरे प्रियो सच बात है, जब परमेश्वर का भवन जब बनाया गया था, परमेश्वर का भवन जब तैयार किया गया था, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका जो उद्देश्य था मेरे प्रियो ये नहीं था मेरे प्रियो कि लोग वहां आए और लोग वहां बैठे और आराधना करें और वहां से फिर चले जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पे एक बहुत ही सुंदर बात, मेरे प्रियो लोग सोचते हैं अरे करोड़ों रुपए खर्च करने से क्या फायदा। मेरे प्रियो, बहुत से लोग बोले होंगे जब सुलेमान इतना आलीशान भवन बनाया होगा, लोग कहे होंगे मेरे प्रियो, इवन बाइबल बताती है जब प्रभु के उस भवन को मेरे प्रियो जब परमेश्वर का दास सुलेमान बना चुका, मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है, प्रभु का वचन बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़ा यज्ञ वहां किया गया। जब यज्ञ किया गया मेरे प्रियो, उसने एक दर्शन देखा। मेरे प्रियो, स्वप्न में परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, स्वप्न में कह रहा है सुलेमान मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, सुलेमान मैंने तेरी दुआ को सुना है। मेरी प्रियो, कुछ बातें मेरे जीवन को बहुत स्पर्श करती है। यदि आप पढ़िए मेरे प्रियो दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय उसका 19 पद। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी गिड़गिड़ाहट, उसकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आगे, और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन, हाँ, जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ, तेरे सामने कर रहा हूँ। आगे सर, वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहेगी। हाँ, रात दिन खुली रहेगी। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उससे तू सुन ले, उसे सुन ले। और अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करे उससे सुन लेगा, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुन कर क्षमा करना। कितना सुंदर बात, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो अपना भवन तैयार किया, जो अपना मंदिर तैयार किया, मेरे प्रियो कभी कभी हमारे जीवन में ये सचमुच में चैलेंजिंग है। हालेलुया,
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब कोई तेरे भवन में जब आए, मेरे प्रियो सच बात है, मैं और आप एक बात मैं यही सोचकर सोचता था कि ये मेरे बीमारी मेरे पापों की सजा है, और सच बात है, पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बुरा इंसान था मेरे प्रियो, मैंने बड़े बड़े गंदे गंदे काम किए मेरे प्रियो, इतना पाप मेरे जीवन में मैंने किए मेरे प्रियो, जो सच बात है मेरे प्रियो, कोई भी उसको क्षमा नहीं दे सकता था मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल भी बताती है, जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, याजक लोग कहने लगे ये कौन मनुष्य है, क्योंकि किसी को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। वो आपस में ये सोचकर इसका विरोध करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह को वो परमेश्वर नहीं मान रहे थे। परंतु यीशु मसीह ने जब उसके अपराध क्षमा किए तो उन्होंने ये कहा कि अपराध का क्षमा करने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर बात है कि प्रभु के भवन में आने से हमारे कितने बड़े बड़े अपराध क्षमा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या सचमुच में आज मैं और आप अपने जीवन में देखिए मेरे प्रियो, एक परमेश्वर की योजना, एक परमेश्वर का एक कार्य जो हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए है। जब मैं और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, सच बात है मेरे प्रियो, पहले हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दे, क्योंकि बिना पाप के मेरे प्रियो, आज मैं और आप यदि कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया है तो मेरे प्रियो, सच में मेरे प्रियो, क्या आपको मालूम है मेरे प्रियो, एक जगह ऐसा सुंदर बात लिखा है जो कभी कभी हम नजरअंदाज कर जाते हैं। यदि याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 15 पद से पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 15 से। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, देखिए मेरे प्रियो, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा। हमने तो उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना की, हमने तो उसकी किडनी के लिए प्रार्थना की, उसके लिए हमने कैंसर के लिए प्रार्थना की, हमने उसके फीवर के लिए प्रार्थना की, पर प्रभु क्या कहता है मेरे प्रियो, प्रार्थना में इतनी क्या लिखा है, देखिए सुनिए, बहुत सुंदर। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कभी कभी हम प्रेयर टावर में केवल प्रार्थना, मैं भी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने रोग के लिए रेडियो पर हाथ रखा था, परंतु मेरे पाप भी उसी के साथ क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यदि पाप का क्षमा नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। प्रार्थना में कितनी ताकत है। लोग सोचते हैं केवल बुखार चला गया, पर बुखार के साथ प्रभु उनके पापों को भी क्षमा करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने तो कोई वचन नहीं सुना था मेरे प्रियो, मैंने तो कोई संदेश नहीं जानता था। मैं केवल इतना जानता था कि मैं बीमार हूँ, मुझे इतना मालूम था कि मैं रोगी हूँ, मुझे इतना मालूम था कि मुझे भयानक बीमारी है और उस बीमारी के द्वारा मैं मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, इतना मैं जानता था। प्रभु के दास उस समय बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और मेरे प्रियो, मैं रेडियो पर हाथ रख के रोते हुए, फ्राइडे का दिन था मेरे प्रियो, और मैं अपना हाथ उस रेडियो के ऊपर रखा था और अचानक मेरे प्रियो मुझे लगा कि प्रभु की सामर्थ मेरे अंदर आ रही है। उसने केवल मेरे रोग को ही चंगा नहीं किया, मेरे पाप को भी उसने क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, क्या लिखा है बाबा?
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम बीमारी के लिए आज आते हैं, परंतु हमारा प्रभु हमारे पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमारे पापों को भी क्षमा करता है, क्योंकि वही पाप हमारे जीवन में निराशाओं को लाता है, वही पाप हमारे जीवन में और बीमारी को लाता है, वही पाप हमारे जीवन में और दुखों को लेकर आता है। परंतु जब मैं और आप प्रभु के भवन में आते हैं, हालेलुया, और हम प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो उसी के द्वारा हम प्रभु की शांति को प्राप्त करते हैं। जब मैं और आप अपने जीवन में, मेरे प्रिय भाई बहनों, ओ प्रेज द लॉर्ड, उस स्त्री ने जैसे ही उस चंगाई को प्राप्त किया, प्रभु ने उसके अपराध को भी क्षमा कर दिया। कहा, जा मैं तेरे अपराध को भी क्षमा करता हूँ। प्रभु हमारे पापों का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये प्रेयर टावर केवल प्रार्थना का ही नहीं, पर बहुत से लोगों के पापों की क्षमा के लिए भी ये जगह है। हालेलुया, आपके पाप लाल रंग के हो, आपके पाप अर्गवानी रंग के हो, मैं यीशु मसीह में कहता हूँ, ये वो प्रेयर टावर है जो बीमारों के लिए तो प्रार्थना करेंगे, पर अपराध भी क्षमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर प्रभु का वचन है। याकूब इस बात को लिखता है, याकूब इस बात को कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मुझे भी, आज जब प्रभु के भवन में आने का हमारे जीवन का ये उद्देश्य है, मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए। हालेलुया, कि आज मुझे भी, आज जब प्रभु के भवन में आने का हमारे जीवन का ये उद्देश्य है, मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए। हालेलुया, कि मैं प्रभु के भवन में, अपने जीवन में सचमुच में, मैं जब प्रभु के भवन में आऊंगा, मेरे अपराध कैसे भी क्यों ना हो, वो क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं और आप यदि क्षमा नहीं पा सकते, तो मेरे प्रियो फिर कौन है जो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा? कौन हमारे अपराधों को क्षमा करेगा? कौन है इस दुनिया में जो, कौन सा ऐसा भवन है, ऐसा कौन सा ऐसा घर है मेरे प्रियो, पर प्रेज द लॉर्ड, जो